मित्रों, हैदराबाद के खिलाफ हार के बाद गुस्से से बौखलाए महेंद्र सिंह धोनी ने संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को फटकार लगाते हुए एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसने चेन्नई के पूरे खेमे में हलचल मचा दी है। जी हां मित्रों, हैदराबाद की टीम ने दमदार प्रदर्शन करते हुए चेन्नई की टीम को एक बार फिर करारी हार थमा दी है। लेकिन इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और उन्होंने मैच खत्म होने के बाद संजू सैमसन और ऋतुराज गायकवाड़ को जमकर फटकार लगाते हुए बड़ा बयान जारी किया है। तो क्या कुछ कहा हार से बौखलाए महेंद्र सिंह धोनी ने? उनके गुस्से से भरे बयान का पूरा वीडियो हम आपको आगे इसी वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भी मानते हैं कि चेन्नई की कमान अब संजू या धोनी के हाथ में देनी चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। मित्रों, चेन्नई और सनराइज हैदराबाद के बीच खेला गया यह महामुकाबला शुरुआत से लेकर अंत तक जबरदस्त रोमांच से भरा रहा, जहां दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। मुकाबले में चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, लेकिन हैदराबाद के सलामी बल्लेबाजों ने आते ही अलग ही तेवर दिखा दिए। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की जोड़ी ने शुरुआत में संभलकर खेलते हुए धीरे धीरे पारी को रफ्तार दी, लेकिन जैसे जैसे ओवर आगे बढ़े, अभिषेक शर्मा ने अपना आक्रामक रूप दिखाना शुरू कर दिया। कुछ ही ओवरों के भीतर उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात कर दी और गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। खास तौर पर एक ओवर में उन्होंने लगातार बड़े शॉट लगाकर मैच का रुख पूरी तरह बदल दिया, जिससे हैदराबाद का स्कोर तेजी से आगे बढ़ता चला गया। हालांकि चेन्नई के गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में वापसी करने की कोशिश जरूर की और कुछ महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किए, जिसमें ट्रेविस हेड और ईशान किशन के विकेट शामिल रहे। इसके बावजूद हेनरिक क्लासेन ने मोर्चा संभालते हुए पारी को मजबूती दी और शानदार अर्धशतक जड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अंत के ओवरों में भी हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तेजी से रन बटोरे और पूरे 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 194 रन का बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया, जिससे चेन्नई के सामने एक कठिन लक्ष्य आ गया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत तेज जरूर रही, जहां पहले ही ओवर से बड़े शॉट देखने को मिले, लेकिन जल्द ही टीम को झटका लगा और पहला विकेट गिर गया। इसके बाद आयुष मात्रे ने मैदान पर आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया और कुछ ही गेंदों में ताबड़तोड़ रन बनाकर मैच में जान डाल दी। एक ओवर में उन्होंने लगातार चौके छक्के लगाकर रणगति को बेहद तेज कर दिया, जिससे चेन्नई फिर से मुकाबले में लौटती नजर आई। लेकिन जैसे ही वह आउट हुए, मैच का रुख एक बार फिर बदल गया। इसके बाद लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहे और टीम पर दबाव बढ़ता चला गया। मध्य क्रम में सरफराज खान और मैथ्यू शॉर्ट ने साझेदारी बनाकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन यह साझेदारी भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी। इसके बाद जैसे जैसे ओवर कम होते गए, रन बनाने का दबाव बढ़ता गया। शिवम दुबे ने जरूर कुछ बड़े शॉट लगाकर उम्मीद जगाई, लेकिन दूसरी ओर से सहयोग नहीं मिल पाया। आखिरी ओवरों में जरूरी रनगति इतनी बढ़ गई कि चेन्नई के बल्लेबाज उसे हासिल नहीं कर सके और टीम लक्ष्य से पीछे रह गई। इस तरह हैदराबाद ने शानदार खेल दिखाते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया। लेकिन मित्रों, इस हार के बाद महेंद्र सिंह धोनी का गुस्सा साफ देखने को मिला। मैच खत्म होते ही उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की और टीम के कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए कड़ा रुख अपनाया। क्या है पूरा मामला? क्या कुछ कहा धोनी ने? आइए जानते हैं। सबसे पहले धोनी ने बेहद शांत लेकिन सख्त लहजे में अपनी बात रखते हुए कहा कि हैदराबाद के खिलाफ मिली यह हार सिर्फ एक मैच हारने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसने पूरी टीम और खासकर चेन्नई के हर एक प्रशंसक की उम्मीदों को गहरी चोट पहुंचाई है। उन्होंने माना कि इस मुकाबले में गेंदबाजों ने अपनी जिम्मेदारी काफी हद तक निभाई और शुरुआती दबाव के बावजूद विपक्षी टीम को 200 रनों से पहले रोकना कोई छोटी बात नहीं थी। धोनी के अनुसार यह एक ऐसा स्कोर था जिसे सही सोच और संतुलित बल्लेबाजी के साथ हासिल किया जा सकता था। लेकिन असली कमी बल्लेबाजी में देखने को मिली, जहां जरूरत के समय संयम और समझदारी की कमी साफ नजर आई।
उन्होंने कहा कि जब गेंदबाज आपको मैच में वापस लाने के लिए इतनी मेहनत करें, तो बल्लेबाजों का फर्ज बनता है कि वे उस मेहनत को जीत में बदलें। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाया और यही हार की सबसे बड़ी वजह बनी। धोनी ने आगे कहा कि इस हार का असर केवल इस मुकाबले तक नहीं रहेगा, बल्कि इसका प्रभाव आगे के सफर पर भी पड़ सकता है। अंक तालिका में नीचे खिसकना टीम के आत्मविश्वास को भी प्रभावित करता है और ऐसे में हर एक मैच और भी ज्यादा अहम हो जाता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अब टीम के हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका को गंभीरता से समझना होगा और छोटी छोटी गलतियों से भी बचना होगा, क्योंकि यही छोटी गलतियां बड़े मुकाबलों में भारी पड़ जाती हैं। धोनी ने यह भी स्पष्ट किया कि टीम के अंदर प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन उस प्रतिभा को सही समय पर सही तरीके से इस्तेमाल करना ही असली चुनौती है। इसके बाद धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ के प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा कि उन्होंने निश्चित रूप से अच्छी पारी खेली और टीम के लिए अहम रन भी जोड़े, लेकिन एक कप्तान के तौर पर उनसे उम्मीदें उससे कहीं ज्यादा होती हैं। धोनी के अनुसार जब एक कप्तान को अच्छी शुरुआत मिलती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह उस शुरुआत को अंत तक लेकर जाए और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाए। उन्होंने इशारों में यह भी कहा कि सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन काफी नहीं होता, बल्कि टीम को जीत दिलाना ही असली लक्ष्य होना चाहिए। धोनी ने कप्तानी के कुछ फैसलों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि मैदान पर लिए गए कुछ निर्णय टीम के हित में नहीं गए, जिसका खामियाजा पूरी टीम को भुगतना पड़ा। उन्होंने यह साफ कर दिया कि कप्तानी केवल मैदान पर मौजूद रहने का नाम नहीं है, बल्कि हर पल सही निर्णय लेने की कला है, जो मैच का रुख बदल सकती है। संजू सैमसन को लेकर धोनी ने कहा कि वह एक बेहद प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं और उन्होंने कई मौकों पर टीम को जीत दिलाई है, लेकिन आज उनका दृष्टिकोण सही नहीं था। धोनी के अनुसार शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाना हर परिस्थिति में सही रणनीति नहीं होती। उन्होंने कहा कि अगर संजू थोड़ी समझदारी और धैर्य के साथ शुरुआत करते तो टीम को एक मजबूत नींव मिल सकती थी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय शुरुआत बहुत अहम होती है और अगर शुरुआती विकेट जल्दी गिर जाएं तो पूरा दबाव मध्य क्रम पर आ जाता है। धोनी ने साफ किया कि अनुभव का असली मतलब यही होता है कि खिलाड़ी परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाले, न कि हर बार एक ही अंदाज में खेलने की कोशिश करे। धोनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पूरी टीम को एक संदेश दिया कि यह हार एक सीख के रूप में ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर टीम अपने सफर में उतार चढ़ाव से गुजरती है, लेकिन असली पहचान इस बात से होती है कि आप उन मुश्किल पलों से क्या सीखते हैं और कैसे वापसी करते हैं। उन्होंने खिलाड़ियों को याद दिलाया कि चेन्नई की टीम हमेशा अपने जुझारू रवैये और मजबूत वापसी के लिए जानी जाती रही है। उन्होंने यह भी कहा कि टीम को अब एकजुट होकर आगे बढ़ना होगा और एक दूसरे का समर्थन करना होगा, तभी बेहतर नतीजे सामने आएंगे। अंत में धोनी ने कहा कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करना पूरी तरह टीम के हाथ में है। उन्होंने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी अपनी गलतियों का ईमानदारी से विश्लेषण करेंगे और अगले मैच में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ उतरेंगे। उन्होंने प्रशंसकों का भी जिक्र करते हुए कहा कि टीम को उनके समर्थन की हमेशा जरूरत रहती है और खिलाड़ी पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले मैचों में उनके भरोसे पर खरा उतरें। धोनी के इस बयान से साफ है कि टीम के अंदर अब बदलाव की आहट है और आने वाले मुकाबलों में चेन्नई एक अलग तेवर के साथ मैदान पर नजर आ सकती है। वही हार के बाद संजू ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और जिस तरह का प्रदर्शन हमने मैदान पर किया वह हमारी टीम के स्तर के मुताबिक नहीं था। उन्होंने माना कि शुरुआत में उन्होंने जरूरत से ज्यादा आक्रामक खेलने की कोशिश की, जिसकी वजह से टीम को नुकसान उठाना पड़ा। संजू ने कहा कि एक बल्लेबाज के तौर पर उनकी जिम्मेदारी थी कि वह टीम को मजबूत शुरुआत दें और अंत तक टिककर खेलें, लेकिन वह ऐसा करने में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय धैर्य और समझदारी बेहद जरूरी होती है और आज उसी की कमी देखने को मिली। आगे संजू ने कहा कि टीम के अंदर पूरी क्षमता है और खिलाड़ी मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन मैच के दबाव में सही फैसले लेना ही सबसे बड़ी चुनौती होती है।
उन्होंने भरोसा जताया कि टीम इस हार से सीख लेकर आने वाले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन करेगी। संजू ने अंत में प्रशंसकों से समर्थन बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि उनकी उम्मीदें ही टीम को आगे बढ़ने की ताकत देती हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले मैचों में उन्हें खुश होने का मौका दें। लेकिन मित्रों, आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई की टीम इस बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत पाएगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।